लिपिड चयापचय यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में फैट को प्रोसेस करने का तरीका है। यह हमारे शरीर को एनर्जी देने, सेल्स बनाने और हार्मोन्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिपिड चयापचय में गड़बड़ी हो तो कई बीमारियां हो सकती हैं। डिसलिपिडेमिया यानी डिसलिपिडीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में लिपिड का लेवल असंतुलित होता है। इससे दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। डिसलिपिडेमिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनहेल्थी खाना, एक्सरसाइज न करना, मोटापा, स्मोकिंग और आनुवंशिकी। कुछ बीमारियां जैसे कि मधुमेह और हाइपोथायराइडिज्म भी डिसलिपिडेमिया का कारण बन सकती है। डिसलिपिडेमिया के कोई क्लियर लक्षण नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को स्किन पर पीले रंग के धब्बे, जैंथोमास, या आंखों के आसपास सफेद या धूसर रंग के छल्ले, आर्कस सेनिलिस दिखाई दे सकते हैं। सेक्शन 5, डिसलिपिडेमिया का निदान। डिसलिपिडेमिया का निदान ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है, जो ब्लड में लिपिड के लेवल को मेजर करता है। यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल और ट्रिग्लिसराइड्स का स्तर क्या है। यह टेस्ट खाली पेट किया जाता है ताकि टेस्ट के परिणाम सटीक और विश्वसनीय हो। यानी टेस्ट से पहले 9 से 12 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यह फास्टिंग पीरियड इंश्योर्स कि ब्लड में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि हाल ही में खाया गया खाना, टेस्ट के परिणामों को प्रभावित न करें। डॉक्टर इस टेस्ट के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि यह टेस्ट क्यों जरूरी है। यह टेस्ट हमें यह जानने में मदद करता है कि क्या हमें हार्ट डिजीज या अन्य कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का खतरा है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर्टरीज में प्लेक बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। टेस्ट के परिणाम आने के बाद डॉक्टर इन्हें रिव्यू करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि उनके लिपिड लेवल्स नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं। अगर लिपिड लेवल्स हाई हैं, तो डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मॉडिफिकेशंस की सलाह देते हैं, जैसे कि हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पॉसिबली मेडिकेशन। इन चेंजेस को अपनाकर पेशेंट अपने लिपिड लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स भी जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रीटमेंट प्लान इफेक्टिव है और लिपिड लेवल सही दिशा में जा रहे हैं। सही डायग्नोसिस और टाइमली इंटरवेंशन से पेशेंट अपने हेल्थ स्टेटस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 6, डिसलिपिडेमिया का उपचार। डिसलिपिडेमिया, जो कि रक्त में असामान्य लिपिड स्तर को संदर्भित करता है, का उपचार कई तरीकों से किया जा सकता है। डिसलिपिडेमिया का उपचार जीवन शैली में बदलाव और या दवाओं के थ्रू किया जाता है। यह उपचार न केवल लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है। जीवन शैली में बदलाव में हेल्थी खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, वजन कम करना और स्मोकिंग छोड़ना शामिल है। स्वस्थ आहार में अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद शामिल होते हैं। नियमित व्यायाम जैसे कि चलना, दौड़ना, तैराकी या साइकिल चलाना लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। दवाओं में स्टैटिन, फाइब्रेट्स, नियासिन और पित्त अम्ल अनुक्रम शामिल हैं। स्टैटिन्स लिवर में कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को कम करते हैं, जबकि फाइब्रेट्स ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करते हैं। नियासिन, जिसे विटामिन B भी कहा जाता है, लिपिड स्तर को सुधारने में सहायक होता है। पित्त अम्ल अनुक्रम आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं। उपचार का चयन व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, लिपिड स्तर और अन्य जोखिम कारकों पर निर्भर करता है। डॉक्टर के साथ परामर्श करना महत्वपूर्ण है ताकि सही उपचार योजना बनाई जा सके। उपचार के दौरान नियमित रूप से लिपिड स्तर की जांच करना और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि उपचार प्रभावी है और किसी भी संभावित दुष्प्रभाव को समय पर पहचाना जा सके। डिसलिपिडेमिया का उपचार एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें जीवन शैली में बदलाव और दवाओं का संयोजन शामिल है। सही उपचार योजना के साथ लिपिड स्तर को नियंत्रित करना और स्वस्थ जीवन जीना संभव है। सेक्शन 7, हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया। हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड में लिपिड का लेवल बहुत कम होता है।
ये स्थिति आनुवंशिक हो सकती है या कुपोषण, कुअवशोषण या कुछ दवाओं के यूज के कारण हो सकती है। सेक्शन 8 हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया के ऑपोजिट है, जिसमें ब्लड में लिपिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। यह स्थिति दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ा सकती है। सेक्शन 9 एबेटालिपोप्रोटीनेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्फिंगोलिपिडोसिस। एबेटालिपोप्रोटीनेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्फिंगोलिपिडोसिस सभी लिपिड चयापचय से रिलेटेड विकार हैं। ये विकार शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लिपिड चयापचय विकारों का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। एबेटालिपोप्रोटीनेमिया एक रेयर आनुवंशिक विकार है जो शरीर को फैट को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने से रोकता है। इस विकार के कारण शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि समस्याएं और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह विकार मुख्य रूप से एबिसिडीन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो लिपोप्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में प्लेक के निर्माण की विशेषता वाली स्थिति है, जो दिल की बीमारी का एक प्रमुख कारण है। प्लेक के निर्माण से धमनियों का संकुचन होता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यह स्थिति हृदयाघात, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान और अस्वास्थ्यकर आहार है। स्फिंगोलिपिडोसिस लाइसोसोमल भंडारण रोगों का एक समूह है जो शरीर में वसा के संचय का कारण बनता है। ये विकार एंजाइम की कमी के कारण होते हैं, जो स्फिंगोलिपिड्स के टूटने में मदद करते हैं। स्फिंगोलिपिडोसिस के कारण वसा कोशिकाओं में जमा हो जाती है, जिससे अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस विकार के लक्षणों में अंगों का बढ़ना, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और हड्डियों की विकृतियां शामिल हो सकती हैं। स्फिंगोलिपिडोसिस के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि गौचर रोग, नियमनपिक रोग और टे-सैक्स रोग, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव होता है। इन विकारों का निदान और उपचार जटिल हो सकता है, क्योंकि ये आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। आनुवंशिक परीक्षण और बायोप्सी जैसे परीक्षण इन विकारों की पहचान में मदद कर सकते हैं। उपचार में आहार में परिवर्तन, दवाएं और कुछ मामलों में जीन थेरेपी शामिल हो सकती है। इन विकारों के प्रबंधन के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें डॉक्टर, पोषण विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर शामिल होते हैं। इन विकारों के साथ जीने वाले लोगों के लिए नियमित चिकित्सा देखभाल और निगरानी महत्वपूर्ण है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से बचना, इन विकारों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और परामर्श भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन विकारों का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। समर्थन समूह और सामुदायिक संसाधन इन विकारों के साथ जीने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये समूह जानकारी, समर्थन और संसाधन प्रदान करते हैं, जो रोगियों और उनके परिवारों को इन विकारों के साथ जीने में मदद कर सकते हैं। सामुदायिक संसाधन, जैसे कि शिक्षा कार्यक्रम और सहायता सेवाएं, रोगियों को उनकी स्थिति के बारे में अधिक जानने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति इन विकारों के उपचार और प्रबंधन में नई संभावनाएं ला रही है। वैज्ञानिक और चिकित्सा पेशेवर लगातार इन विकारों के बारे में अधिक जानने और नए उपचार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से भविष्य में इन विकारों के साथ जीने वाले लोगों के लिए बेहतर उपचार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। सेक्शन 10 निष्कर्ष। लिपिड चयापचय विकार सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इन विकारों को समझना और उनका प्रबंधन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।